वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, अखिलेश के बनवाए बर्न वार्ड में डिप्टी सीएम पाठक का पदार्पण। रसोई का चूल्हा ठंडा और फ्रिज आउट ऑफ ऑर्डर। मंत्री के दौरे से 2 घंटे बाद शुरू हो पाई लोहिया की ओपीडी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लोहिया अस्पताल निरीक्षण में कहीं प्लास्टर टपकता मिला तो कहीं बेसिन का पाइप उखड़ा मिला। कई महीनों से गायब चल रहे भगोड़े डॉक्टर आज भी नहीं आए। अखिलेश यादव सरकार के बनवाए बर्न वार्ड में आज डिप्टी सीएम का पहला पदार्पण हुआ। डिप्टी सीएम ने 1 घंटा तक बंद कमरे में अधिकारियों के साथ सवाल जवाब किए। अब अपर मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर के डॉक्टरों को प्रतिदिन 3 घंटे मरीज देखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों के खाली पद संविदा पर भरे जाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। डिप्टी सीएम के निरीक्षण के कारण आज लोहिया अस्पताल की ओपीडी 10 बजे के बाद शुरू हो पाई। गिनती के भर्ती मरीजों ने रटी रटाई भाषा बोली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सुबह लोहिया अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के सभी मरीजों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। एक सिपाही सहित आधा दर्जन भर्ती मरीजों से श्री पाठक ने इलाज का हाल चाल लिया। हालांकि मरीज रटी रटाई भाषा बोलते रहे। अस्पताल की रसोई वीरान मिली। रसोई का फ्रिज तक बंद था। अखिलेश सरकार में बने बर्न वार्ड को आज स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर खोला गया। बर्न वार्ड के बाथरूम की बेसिन का पाइप टूटा देख मंत्री ने नाराजगी जताई। मंत्री जाते जाते हॉस्टल की ओर मुड़ गए, जहां कंडम एम्बुलेंस देख उनका पारा फिर चढ़ गया। फटाफट निरीक्षण पूरा कर मंत्री सीएमएस के कक्ष में आ बैठे। मंत्री के यहां आते आते कक्ष बंद हो गया और बंद कमरे की लंबी बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि डॉक्टरों के खाली पद भरने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है। मंत्री ने कहा कि यह निर्देशित किया गया है कि अनावश्यक रूप से मरीजों को जिला अस्पताल रेफर न किया जाए। रेफर का कारण बताने के लिए एक रजिस्टर रखा गया है। जिले में तैनात 7 एसीएमओ भी किसी अस्पताल में बैठकर प्रतिदिन 3 घंटे मरीज देखेंगे। ईएनटी और मनोरोग विशेषज्ञ के पद भी स्थानीय स्तर पर भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि कई डॉक्टर महीनों से गायब हैं। इन्हें नोटिस भेजकर अस्पताल आने को कहा गया है। न आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधायक मेजर सुनील दत्तुवेदी, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, सीएमओ डॉक्टर अवनींद कुमार आदि साथ रहे। मंत्री जी क्या निरीक्षण में था सर? क्या रहा आज फरुखाबाद जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और साथ ही साथ में जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फरुखाबाद जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो सीएमओ साहब और सीएमएस महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके एमडी एनएचएम से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें। जिले में प्रबंधन में व्यवस्था में कुछ दिक्कतें थी, उनको रिजॉल्व किया गया है। हर स्थिति में हमारे पास जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ महिला हॉस्पिटल और हमारे पास 9 सीएससी हैं, हमारे पास 28 पीएससी हैं। इसके अलावा 145 हमारे पास उपकेंद्र हैं, जिसमें 82 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। फिर इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयाँ प्रॉपर उपलब्ध हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर में हमारे पास सीएचओज उपलब्ध हैं, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं और वो लगातार सर दर्द, सर्दी, जुखाम, बुखार जो सामान्य बीमारियां उनकी दवाइयां उपकेंद्र पर ही उपलब्ध कराएंगे। और यदि कोई बड़ी बीमारी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और उससे पहले सीएससी पर जाएंगे। सीएससी में 30 बेड का हॉस्पिटल है। किसी भी परिस्थिति में हम मरीज को बेकार रिफर नहीं करेंगे। एक रजिस्टर रखाए जाने की व्यवस्था दी गई है, वहाँ रजिस्टर पर अंकित करेंगे कि अपरिहार्य कारणों से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम मरीज को रिफ़र कर रहे हैं। और हमारा हॉस्पिटल सीएससी से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक काम करेगा और जो हमारे सीएमएस और सीएमओज हैं लगातार भ्रमण पर ड्यूटी पर रहेंगे।
सीएमओ से कहा गया है कि हमारे पास एक सीएमओ और अतिरिक्त रूप से 7 हमारे पास एडिशनल डिप्टी सीएमओ हैं। सभी लोग प्रतिदिन 8 से 11 कोई न कोई हॉस्पिटल में ओपीडी में बैठेंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इनके उपचार करने से रोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रशासनिक ड्यूटी 11 बजे के बाद से शुरू होगी। 8 से 11 किसी न किसी हॉस्पिटल में ये अवश्य देखेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही ऐसा वो न करने के लिए कहा गया है। जो यहाँ पर एक ENT और साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट की अतिरिक्त रूप से आवश्यकता है, उसको भी भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और DM साहब और CMO साहब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। CMO साहब और जिनके जो अधीनस्थ चिकित्सक हैं, एडिशनल CMO जो, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कृपया डॉक्टर का नाम बताएं और DM साहब उसको भर्ती करेंगे। वाकई इंटरव्यू करके हर स्थिति में फर्रुखाबाद जनपद को नंबर 1 पर हमें लाना है। मंत्री जी, अभी फर्रुखाबाद जिला अस्पताल में एक ही रात में एक बच्चा और उसके बाद में एक व्यक्ति था, जहर खुरानी का शिकार था, उसकी मौत हो गई थी। आपका तीन लोगों की मौत हुई है। अभी जो पिछली बार की जो घटनाएं हैं उस पर भी हमने जानकारी प्राप्त की है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो और जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे लिए दुख का सबब है। हमने उनके जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। पूरे जनपद के अस्पताल कोई भी मानक से नहीं है, ना राम मनोहर लोहिया अभी किसी में फायर इक्विपमेंट नहीं है सर, किसी में फायर NOC नहीं है। अभी हमने फायर के मामले की भी जानकारी पूरी ली है और DM साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है कि जो भी फायर के निर्देश है उनको पूरा करें। धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आज कुछ कमियां मिली क्या? जी, आज कुछ कमियां मिली हैं क्या? हाँ, आज कुछ कमियां मिली, जिससे मेंटेनेंस की दिक्कत थी और कुछ चिकित्सक गायब हैं, कई महीने से नहीं आ रहे हैं। उनके नोटिस दिया गया है, वो हाजिर हों या उनके खिलाफ कार्रवाई की। मंत्री जी, अभी एक चिकित्सक का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये उचित तो नहीं, ऐसे ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमने ठीक से बात किया है। हमको अच्छा व्यवहार करना है और हर स्थिति में मरीज को संतुष्ट करना है। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के और खासकर फर्रुखाबाद के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था दिलाना है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करते हुए, अनर्गल प्रलाप करते हुए, शासन की नीतियों के खिलाफ काम करते पाया जाएगा तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे। ये बर्न सेक्शन जो आप गए थे वो 10 साल पहले बना था, लेकिन वहाँ ना तो इक्विपमेंट है। बर्न सेक्शन कल ही शुरू हुआ है। हमारी आने की जानकारी जब इन लोगों को हुई तो मुझे बताया गया, तो हमने तत्काल इनसे कहा कि उसको प्रारंभ करिए। अब उसको आज से वो पूरी तरह से काम करने वो भी प्रारंभ होगा। जो दिक्कतें हैं उनको हम पूरा लोहिया स्थान से आवाज बने, वो अवैध कब्जेदार उसमें भी काबिज हैं। अभी DM साहब से, कप्तान साहब से बात हुई है, उनको खाली करा करके हम दोबारा बनाने जा रहे हैं। देखिए, अब आपको परिवर्तन नजर आएगा और हम फिर अचानक आएंगे। अभी तो हम रात में इसीलिए रुके थे कि यहाँ की हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अन्य जो हमारे PSC CSC उपकेंद्र उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमने पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। अगली बार हम बगैर बताए आएंगे, किसी भी अस्पताल को CSC PSC उपकेंद्र को जांच करेंगे और लापरवाही पुनः पाए जाने पर हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। लगातार हम भ्रमण पर रहेंगे और कार्रवाई करेंगे। छोटी छोटी घटना पे CMO साहब खुद आते हैं, CMO साहब मैनेज नहीं कर पाते हैं। नहीं, अब CMS साहब से बात हुई है, कुछ इनकी पारिवारिक परेशानी थी, पारिवारिक परेशानी थी, उसको हमने बात किया है। अब ये मन से काम करेंगे। डॉक्टर से बताओ ना, बोलो, तो मन से काम करेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि हम 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अब मन से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी गरीबों के लिए जो भी है बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपको देंगे। ठीक 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 ठीक। ये इमरजेंसी का है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।